मई में आंधी तूफान, मौसमी तूफान। जी हां, इस मई के महीने के गुजरने के बाद अब सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं गुजरने में, लेकिन इस महीने में मौसम ने कई बार ऐसी करवटें बदली हैं जो मानसून से पहले ही खतरे के ट्रेलर को बार बार दिखा रही हैं। खासतौर से दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो बारिश का रिकॉर्ड यहां टूट चुका है। मूसलाधार आफत के इसी नए रिकॉर्ड ने दिल्ली में फिर से मानसून से निपटने की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। मौसम की दोहरी मार का नतीजा क्या होता है, ये दिल्ली का हाल देखकर बयां किया जा सकता है। मॉनसून की तस्वीर से पहले ही दिल्ली फिर बेबस नजर आई। सड़कों पर समंदर से हालात बन गए तो कहीं भारी भरकम पेड़ जमींदोज हो गए। ये मई वाली मुसीबत की एक झलक भर है। बीती रात राजधानी और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। आसमानी संकट ने दिल्ली को बेबस कर दिया। दिल्ली में कई जगहों पर जल भराव से संकट गहराया। रात की आंधी और बारिश के बाद सुबह दिल्ली में यातायात व्यवस्था ठप सी हो गई। बड़ा असर उड़ानों पर दिखा। 100 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुईं। करीब 50 फ्लाइट के रूट डाइवर्ट किए गए। अब धौला कुआं की ये तस्वीरें देखिए। आज छुट्टी का दिन है, फिर भी सुबह करीब 7 बजे गाड़ियां रेंगती नजर आई। तड़के हुई भारी बारिश का गंभीर असर दिल्ली कैंट में भी दिखा। दिल्ली एयरपोर्ट को जाने वाली सड़क पर एक अंडरपास में BMW, मर्सिडीज समेत कई कारें फंस गईं। घुटने भर पानी है मेरी, और BMW का SUV वो यहाँ पे खराब है। और अगर जो थोड़ा साइड से देखे तो देखिए इस अंडरपास में देखिए कितनी ज्यादा पानी है। हमारे सामने जो गाड़ियां निकल रही है, जब रात में बारिश आई थी, अब सोचिए एक रात की बारिश में ये हालत है। कई गाड़ियां यहाँ पे फंसी हुई है। आपको अगर जो मैं दिखाऊं तो जो सेंटर में जो गाड़ी आप देख सकते हैं वो मर्सिडीज की जो SUV है वो गाड़ी है। ये मई महीने का हाल है। अभी मानसून का आना बाकी है। मानसून से पहले मई में बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। मई के महीने में अब तक 186.4 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। हाल के कुछ वर्षों में इतनी बारिश नहीं हुई। इससे पहले 2008 के मई महीने में 165 मिलीमीटर बारिश हुई थी। 2021 में करीब 145 मिलीमीटर, 2022 में 129.3 मिलीमीटर और 2023 में 111 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस बार मई में ही दिल्ली बेबस हो गई है। सुबह जो मंजर था वो दिल्ली में मानसून से निपटने की तैयारियों का आलम बता रही है। इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली में सब कुछ बदल जाता है, लेकिन यहाँ पर तस्वीर नहीं बदलती है, वो भी खासकर जब मानसून से पहले की ही बरसात हो। और तमाम तैयारियां, क्योंकि अब मानसून से 1 महीने से ज्यादा का समय है नहीं, और उसमें तैयारियां कहां तक, उन तैयारियों की पोल, अव्यवस्थाओं की पोल खोलती हैं ये तस्वीरें। तो जिस तरह बरसात के बाद जलमग्न हुआ था ये ITO का इलाका, 1 फीट तक पानी था। अब धीरे धीरे स्थिति बेहतर हो रही है, धीरे धीरे पानी कम हो रहा है, लेकिन घंटों के बाद भी अभी तक पानी की इवैक्यूएशन के लिए ना तो यहाँ पर मैं कोई पंप देख रहा हूँ, न इवैक्यूएशन बूस्टर लगाए गए हैं किसी तरह के। तो ये प्रकृति अपने हालात पर चल रहा है। ITO जैसे पानी यहाँ पर भरा था, सिर्फ एक लेन चल रही थी, अब दूसरी लेन चलनी शुरू हुई क्योंकि पानी कम हुआ है। मई में मौसम की इस मुसीबत ने दिल्ली को डराया है। बीती रात सफदरजंग इलाके में 81 मिलीमीटर, पूसा रोड इलाके में 71 मिलीमीटर, पालम में 68 मिलीमीटर और मयूर विहार इलाके में 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश और आंधी का बड़ा असर उड़ानों पर हुआ और उसकी वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री फंसे रहे। कुछ विमानों को रद्द भी कर दिया गया। सबसे ज्यादा जो असर पड़ा है वो है हवाई सेवा पर। यानी
दिल्ली एयरपोर्ट में कई सारी जो फ्लाइट्स हैं उनको या तो दिल्ली से बाहर भेजना पड़ा, जो दिल्ली आ रही थी उनको अमृतसर, जयपुर जैसे हवाई अड्डों पर भेजना पड़ा, या फिर उन्हें कैंसिल भी करना पड़ा। और देरी तो कई सारी फ्लाइट्स हुई हैं, लगभग 150-200 फ्लाइट हुई हैं। अभी भी सुबह का समय है और इस समय आपको हम ये बोर्ड दिखाएंगे जो कि इंफॉर्मेशन बोर्ड है, उसमें अभी तक कई सारे फ्लाइट्स के सामने डिलेड, कैंसिल्ड भी नज़र आ रहा है। यानी अब तक जो कई सारे घंटे होने के बावजूद जो फ्लाइट्स हैं वो देरी से चल रही हैं, लोगों को इसकी वजह से तकलीफ हो रही है। मई वाली इस कुदरती संकट को लेकर दिल्ली हैरान है। आखिर मानसून से पहले ऐसी भारी बारिश की क्या वजह है? कुमार कुणाल, अरविंद ओझा और अनमोल पाली के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। पर सवाल अब यही है कि मई के महीने में मौसम की ऐसी मुसीबत आखिर है क्यों? ये सवाल सबसे बड़ा है और सबके मन में है। दिल्ली की सियासत में बदहाल ड्रेनेज सिस्टम काफी अहम रहा है, लेकिन मॉनसून से पहले भारी बारिश के संकट ने राजधानी के लोगों को परेशान करके रख दिया है। ये तस्वीरें दिल्ली की तकदीर बन चुकी हैं। ऐसी तस्वीरों पर सियासत का सालाना मौका बन चुका है, पर हकीकत यह है कि यही देश की राजधानी की सच्चाई है। कुछ घंटों की बारिश में दिल्ली की इस बदहाली को लोग अपनी किस्मत मान चुके हैं। तभी तो कई साल से सिलसिला चला आ रहा है, लेकिन न तकदीर बदली है और न ही तस्वीर। बीती रात दिल्ली में हवाओं की रफ्तार ने डरा दिया। सबसे ज्यादा तेज हवाएं सफदरजंग इलाके में रहीं। वहां 82 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं ने लोगों की नींद उड़ा दी। कुछ ऐसा ही हाल प्रगति मैदान का रहा, जहां 76 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, तो पालम इलाके में 72 की स्पीड और गुरुग्राम में 65 की रफ्तार से हवाओं ने कहर बरपाया। दिल्ली के अकबर रोड पे खड़ा हूँ और आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कैसे एक विशालकाय जो पेड़ है, कल रात देखा गया कि जब आंधी आती है वो गिर जाता है। और ये आज का नहीं, बुधवार को भी देखा गया, आज से कुछ दिन पहले बुधवार को भी देखा जाता है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज जो हवाएं थी वो चलती दिखते हैं। शाम को देखा जाता है कि जैसे ही 7 बजते हैं तेज हवाएं चलती हैं, बारिश होती है। और वही कल कुछ ऐसा कल रात भी देखने को मिला कि तेज हवाएं चलती हैं, तकरीबन 75 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज हवाएं चलती हैं, जिसके बाद भारी बारिश, घंटों ही बारिश पड़ती है, जिसका असर आम लोगों पर भी पड़ता दिखता है। बिजली की सप्लाई कट हो जाती है, जगह जगह जल भराव दिखता है और कई इलाकों से खबर आती है कि पेड़ गिर जाते हैं। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश ने मुसीबत तो बढ़ाई, लेकिन कुछ राहत भी दे गई। दिल्ली लगातार बढ़ते तापमान से तप रही थी, लेकिन बीती रात हुई बारिश की वजह से करीब 10 से 12 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सफदरजंग, पालम, पूसा रोड और प्रगति मैदान इलाकों में बारिश के बाद तापमान में ये बड़ी गिरावट हुई। आने वाले वक्त में मौसम की करवट कैसे रहे? देखिए, अधिकतम तापमान जो है कल, जैसे ये इवेंट तो रात के समय हुआ था, तो जो तापमान थे वो कल तो थोड़े से बढ़ गए थे, मतलब जो नॉर्मल कैटेगरी के आसपास थे जैसे कल थे। लेकिन उसके बाद से जैसे जब इवेंट हुआ 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिर गए थे। आज भी हमारा अनुमान ये है कि टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से कम ही रहने चाहिए। अगले 48 घंटे बाद थोड़ा सा बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन पूरे सप्ताह के दौरान जो अधिकतम तापमान है वो नॉर्मल से कम ही रहने की संभावना है। सर, आने वाले अभी कुछ दिनों में हमें फिर ऐसी बारिशें, ऐसी तेज हवाएं देखने को मिलेंगी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और भी अन्य उत्तर भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर? देखिए, आज के लिए थंडरस्टॉर्म गस्टी विंड्स के जो है वो इंडिकेशन दिया हुआ है। यहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक की जो हवा है वो चल सकती है। बारिश भी हो सकती है, क्लाउडी स्काई भी रह सकता है। तो ये वार्निंग तो आज के लिए भी इशू की गई है। मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि भीषण गर्मी के बीच मौसम का ऐसा मिजाज नई बात नहीं है। वो मौसमी बदलाव की दलील दे रहे हैं और बता रहे हैं कि मानसून से पहले कम समय के लिए ऐसी तूफानी हवाएं और बारिश सामान्य घटना है। बेसिकली क्या चाहिए बारिश होने के लिए? नमी वाली हवा हल्की होती है, तो और गर्मी हो, गर्म हवा भी हल्की होती है। तो जिस दिन आप देखेंगे खासकर आफ्टरनून में आपको लग रहा है चिपचिपाहट, इसका मतलब नमी है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है और सडन हीटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, 40-41 की तापमान जा रहा है। तो उस समय क्या होगा, आफ्टरनून के अंदर अक्सर जो है आपके
क्यूमुलोनिम्बस बादल बन जाते हैं, जिनके चलते तेज हवा, मोटी मोटी बारिश की बूंदें, हाई इंटेंसिटी रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग और हेल स्टॉर्म होता है। और यदि मॉइस्चर ज्यादा ना हो तो बादल जरूर बनेंगे, तेज हवा चलेगी, डस्ट उड़ा के ले आएगा, तो डस्ट स्टॉर्म हो जाएगा। दिल्ली में अभी मानसून आने में करीब 1 महीना बाकी है। ऐसे में राजधानी मानसून से पहले होने वाली बारिश से फिर तरबतर हो सकती है। कुमार कुणाल के साथ अनमोल बाली, दिल्ली आज तक। आज तक संवाददाता कुमार कुणाल ने मौसम के बदले हुए मिजाज पर मौसम वैज्ञानिकों से बात की है और अब वो ये बता रहे हैं कि मॉनसून की दस्तक से पहले इतनी बारिश क्यों और कैसे हो रही है। एक तो अरब सागर में इस समय एक ऐसा क्षेत्र बना हुआ है जो कि मॉइस्चर यानी नमी लगातार दे रहा है दिल्ली समेत उत्तरी राज्यों को। साथ ही साथ दिल्ली और आसपास के राज्यों में इस समय गर्मी काफी बढ़ रही है, तो इन दोनों की वजह से सिस्टम लगातार बन रहे हैं और इन सिस्टम को एक और भी जो सहायता दे रहा है वो है मॉनसूनी सिस्टम, जो कि बंगाल की खाड़ी से होता हुआ इस समय हमें दिखाई पड़ रहा है, जो कि एक ट्रफ होता है, वो बंगाल की खाड़ी से होता हुआ दिल्ली के और आसपास के इलाकों की तरफ से होता हुआ गुजर रहा है। तो ये जो 3 सिस्टम है उसकी वजह से पानी बरस भी रहा है, उसे नमी भी मिल रही है और लगातार एक के बाद एक सिस्टम आ रहे हैं। लोग कई बार पूछते हैं कि क्या ये सिस्टम आगे भी आ सकता है, तो जी हाँ, इस समय जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, तापमान ज़्यादा है और साथ ही साथ अरब सागर से नमी भी मिल रही है, तो मॉनसून आने से पहले यानी 30 जून के आसपास दिल्ली में मॉनसून की दस्तक होती है, उससे पहले ऐसे सिस्टम बन सकते हैं, खास तौर पर मई के अंत में। एक बात और, इस तरीके का सिस्टम पूर्वी भारत में तो दिखाई पड़ता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ तक कि बांग्लादेश में, जिसे काल बैशाखी कहा जाता है, लेकिन दिल्ली जैसे उत्तरी राज्यों में ये कम दिखाई पड़ता है। तो ये शायद ये भी बताता है कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, यानी क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार हमें काफी एक्सट्रीम इवेंट का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन नासिर खान के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। तो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ जबरदस्त तरीके की बरसात आसपास के इलाकों में भी देखने को मिली है। दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम की बात करें, नोएडा की बात करें या फिर हम गाजियाबाद की बात करें, इन तमाम जगहों पर लोग जल जमाव से जूझते हुए नजर आए। सबसे दुखद खबर आई है गाजियाबाद से, जहां एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। तूफानी हवाओं के बाद बारिश ने ऐसा हाल कर दिया कि जिंदगी खत्म हो गई। यह गाजियाबाद का अंकुर विहार इलाका है। तस्वीरें देखिए, पुलिस दफ्तर का पूरा छत जमींदोज हो चुका है। अंकुर विहार इलाके में ये एसीपी का ऑफिस है। इसी दफ्तर में ड्यूटी पर मौजूद थे सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मिश्रा। 58 साल के वीरेंद्र मिश्रा तूफानी तबाही के बाद मलबे में दब गए। इनकी जान नहीं बचाई जा सकी। अब आप नोएडा की तस्वीरें देखिए। देर रात आंधी आई तब लोग सो रहे थे, लेकिन हवाओं की रफ्तार ने नींद उड़ा दी। कुछ ही देर बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई। तस्वीरें देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। सुबह तक नोएडा के अलग अलग इलाकों में जलभराव हो चुका था। पानी की निकासी के सही इंतजाम नहीं होने का असर सड़कों पर दिख रहा था। रविवार का दिन है, ज्यादातर लोग घरों पर होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग ऑफिस जाना चाहेंगे उनके लिए मुश्किल होंगी। तो जहां जहां भी निचले इलाके थे या जहां पर निकासी पानी की नहीं की होगी, वहां पर जल जमाव आपको जरूर दिखेगा। ये सामान्य स्थिति होती है दिल्ली एनसीआर की। और फिलहाल हम इस समय ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हैं और यहाँ पर कुछ इलाकों से जब मैं गुजरता हुआ गया तो दिखाई दिया। मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी, रेड अलर्ट जारी किया था बीती रात को, और उस रेड अलर्ट के बाद से जो स्थिति है वो ये है कि कई इलाकों पर जल जमाव आपको देखने को मिल सकता है। अभी 21 मई को भी तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश की वजह से बड़ी तबाही हुई। यूपी में कई लोगों की जान चली गई। अब कुदरत के इस कहर की तस्वीर गुरुग्राम की देखिए। मूसलाधार बारिश की वजह से गुरुग्राम के अलग अलग इलाके जलमग्न हो गए। गुरुग्राम के हुडा सेक्टर 10, विकास नगर और सिविल अस्पताल के बाहर पानी भर गया।
हालात ऐसे थे कि बारिश रुकने के कई घंटे बाद तक जल भराव से स्थिति खराब रही। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ और नोएडा से मयंक गौड़ के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि मॉनसून का कैलेंडर क्या है। आपको बता दें कि केरल में मॉनसून समय से 8 दिन पहले ही दस्तक दे चुका है। धीरे धीरे मॉनसून अब अलग अलग जगहों की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने तस्वीरें भी जारी कर दी है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि मॉनसून अब महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में तय समय से पहले पहुंच जाएगा। जरा देखिए, वक्त से पहले मॉनसून केरल में पहुंच ही चुका है, लगभग 8 दिन पहले आ चुका है। और अब कहा जा रहा है कि 10 जून तक पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन तमाम राज्यों में भी मॉनसून दस्तक दे देगा। 15 जून तक मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों में मॉनसून के पहुंचने की संभावना जताई गई है। अगर हम 20 जून की बात करें तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मॉनसून दस्तक दे देगा। यानी उम्मीद ये की जा रही है कि हर जगह पर लगभग हफ्ते भर पहले या 8 दिन पहले मॉनसून पहुंच जाएगा। और इस बार सामान्य बारिश बताई गई है। इसके अलावा अगर हम 25 जून की बात करें तो जम्मू कश्मीर, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में पहुंचेगा। और 30 जून हरियाणा, पंजाब और दिल्ली। इसीलिए कहा जा रहा है कि लगभग महीने भर का समय बचा हुआ है दिल्ली एनसीआर के पास। इसीलिए बहुत जरूरी है कि खास तैयारियां कर ली जाएं, क्योंकि एक दिन की बारिश में पूरी दिल्ली पानी पानी नजर आई है। दिल्ली और एनसीआर के इलाके हर जगह पर जैम की स्थिति नजर आई है। इसीलिए कम समय बचा है, तैयारियां प्रशासन को करनी होंगी। दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी भारी बारिश की तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में तो कई कारें मलबे में दब गई थीं। पहाड़ी इलाके में बिखरा पड़ा मलबा और मलबे में फंसी कारें, ये तबाही की गवाही दे रही हैं। कारों का काफिला मलबे में दबा हुआ है या फंसा पड़ा है। हालत ऐसी है कि मलबे का अंबार इन कारों पर गिरा है। भारी भरकम पत्थर और मिट्टी के ढेर में इनकी हालत जर्जर हो गई है। अब इस कार की हालत देखिए, तबाह होकर कार नदी के किनारे पर जा टिकी है। बर्बादी की एक एक तस्वीरें मौसम की मार के हालात बयां कर रही हैं। एक के ऊपर एक कार मानो ताश के पत्तों की तरह पड़ी हुई हैं। जिधर नजर जा रही है उधर मलबा ही मलबा। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में बादल फटे तो ऐसी तबाही मची है। तूफान और आंधी की वजह से 20 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। वहां कुदरत के इस संकट की वजह से कई रास्तों पर जाम लग गया। सिर्फ पहाड़ ही नहीं, कई मैदानी इलाके भी भारी बारिश से जूझ रहे हैं। ये महाराष्ट्र के वाशिम की तस्वीरें हैं। वहां बारिश ने लोगों की नाक में दम कर दिया है। वहां पिछले 10 दिनों से बारिश हो रही है। बारिश से सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। बस स्टैंड परिसर में जल जमाव दिखा और आसपास के घरों, दुकानों में बारिश और नाले के पानी घुस जाने से लोग परेशान हो उठे। उधर मुंबई में भी मई वाली बारिश ने लोगों को परेशान किया है। कभी न रुकने वाले शहर की सड़कों पर बारिश के कारण ट्रैफिक सुस्त दिखा। वहीं राजस्थान का जैसलमेर भी मौसमी आफत की गवाह बना। वहां रेतीला तूफान आया तो जनजीवन ठप हो गया। दिन में ही धूल की वजह से शहर में अंधेरा सा हो गया। न सड़कें साफ नजर आ रही थीं, न सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियां। लेकिन कुदरती कहर की एक खौफनाक तस्वीर तमिलनाडु के नीलगिरी से आई। वहां सैलाब का ऐसा सितम हुआ कि उफान में बीच नदी में एक कार फंस गई।